हेलो लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी बर्थडे मंथ की गिफ्ट रीडिंग है, जो कि आपको पता है कि मैं करती हूँ हर साइन के लिए। जिस मंथ का साइन होता है, लाइक अभी ये लिब्रा मंथ चल रहा है, तो आपके लिब्रा के लिए ये रीडिंग होगी फॉर विद ऑल साइन वन बाय वन। और ये आपका लव लाइफ रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर होगी, लाइक आपके पार्टनर की और आपके एनर्जीज़ क्या हैं। सो इस बार मैं थोड़ी डिफरेंट तरीके से करूँगी। लिब्रास में आपकी एनर्जीज़ और आपके कार्ड जो है वो यहाँ रखूँगी, और बाकी वन बाय वन हर कार्ड की रीडिंग जो है वो इधर होगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग लिब्रास। देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। पहले लिब्रास की क्या एनर्जीज़ हैं, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन चीज़ों को कंसिडर करें और अपने साथ रेजोनेट जो आपसे कर रही हैं, आप सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करें। और जो बाकी मैसेजेस हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए हों, किसी और के लिए भी, किसी और लिब्रा के लिए हो सकते हैं। सो और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग लिब्रास। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहला मैसेज लिब्रा का है द सन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वांड। ओके, अंडरनीथ लिब्रास आपके लिए है एट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे एक कार्ड और लेना चाहिए। वन मोर कार्ड फॉर लिब्रा। सो आपके अंडरनीथ में फाइव ऑफ पेंटिकल है। लिब्रास आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी बहुत अच्छी लग रही हैं, बेटर हैं आपकी एनर्जीज आपके रिलेशनशिप के हवाले से। आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा फन इन्जॉय कर रहे हैं अपने आप में। अगर आप अपने पार्टनर के साथ ही हैं तो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें, या फिर आपने कुछ टाइम अपने पार्टनर के साथ अच्छा गुजारा है, फ़न और इन्जॉयमेंट वाला, और आप एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ अपने पार्टनर के साथ चल रहे हैं इस वक्त, चाहे आप मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में हैं, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हैं। और आपका जो पार्टनर है, लाइक आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक्शन है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अपने पर्सन के लिए, और या फिर आप लॉट ऑफ एक्शन भी आपकी लाइफ में इस वक्त हो रहे हैं। आप कुछ एक्शंस लेना चाह रहे हैं, बट आप हो सकता है अगर आप अपने पार्टनर के हवाले से बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप को, तो बिफ़ोर इस सिचुएशन के बिफ़ोर, लाइक इससे पहले की सिचुएशन में हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के दरमियान थोड़ी दूरियां हों। ज़रूरी नहीं है कि ये सेपरेशन की हो। आपके काम के हवाले से भी आपका पार्टनर आपसे अवे हो सकता है, या फिर कुछ लैक ऑफ स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में है आपके पार्टनर के साथ। सो थोड़ा लाइट यहाँ पर प्रॉब्लम है, होप कि आप देख सक रहे होंगे। और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि रिकन्सिलिएशन की एनर्जी और यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग जो है वो आपके फेवर में काम कर रही है। रिकन्सिलिएशन जो है वो अब इन होराइजन है, लाइक आपकी जो नियर फ्यूचर की सिचुएशन है उसमें आपके पर्सन के साथ आपकी जो सिचुएशन बन रही है उसमें आपकी रिकन्सिलिएशन हो सकती है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हों उस पर्सन के लिए, या आप अपनी तरफ से कोई इनिशिएट या एक्शन ले रहे हैं इस दूरियों को ख़त्म करने के लिए। इसीलिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़न और हैप्पीनेस भी फील कर रहे हैं दोबारा से इस रिलेशनशिप के पैचअप की वजह से। आप दोबारा से फ़न और लव एनर्जी और म्यूचुअल कोलैबोरेशन जो है वो आप फील करें। या फिर आप अगर सिंगल हैं और एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, तो आप उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उस पर्सन के लिए। और या तो ये आपकी मैरिज की बातचीत के हवाले से बात हो सकती है, अगर आपके जो लोग अरेंज मैरिजेस के थ्रू रिश्ते लाइक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मैसेज हो सकता है कि आप हो सकता है अपनी मैरिज को सेलिब्रेट करें,
या अपनी मैरिज के हवाले से जो मीटिंग्स हैं उस पर्सन के साथ, आप उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करें। और हो सकता है इसी वजह से आपको एक्शन बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में हो रहा है कि आपकी लव लाइफ के हवाले से एक्शंस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, चाहे आपकी मैरिज की अरेंजमेंट के हवाले से हो रहे हों या चाहे जो भी हो। तो इस वजह यहाँ पर आपकी डिवाइन टाइमिंग जो है वो वर्क कर रही है कि आपके अंदर जो रिलेशनशिप डेड हो चुका था वो दोबारा से रिजरेक्ट कर रहा है इस वक्त। और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो भी आप इस पर्सन के साथ जो है म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ दोबारा से आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो रिजरेक्ट हो रहा है। अगर ये नया पर्सन है तो हो सकता है आपके पास्ट में उस पर्सन के साथ आपने कोलैबोरेट करने के बारे में नहीं सोचा हो। अगर वो पर्सन आपके पास आया हो कोई ऑफ़र लेकर तो आपने ना सोचा हो उस पर्सन के बारे में, लेकिन अब आप और सोच रहे हैं, आपने दोबारा से कंसिडर करना शुरू कर दिया उस पर्सन को, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग जो है वो अब आपकी फेवर में है कि ये टाइम है एक्शन लेने का, अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाने का, अपनी लव लाइफ में फ़न और एनर्जी वापस लेके आने का। या फिर आपने बहुत फ़न एंड एनर्जी गुजारी हो उस पर्सन के साथ। सो लेट्स सी वन बाय वन कि अगर आप एरीज से डील कर रहे हैं तो ये एनर्जी किस तरीके से उस पर्सन के साथ जो है वो मिक्सअप होती हैं अगर आप एरीज से डील कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी what are the messages for Aries with Libra. Two messages, 7 of Cups and 7 of Swords. Okay, one more card here. 8 of Cups and the World. जैसे कि एरीज़ के साथ अगर आपके जो डीलिंग है उसमें आपकी और आप एरीज़ की जो हो सकता है आप सेपरेशन में हो उस पर्सन के साथ और आपको लगता हो कि ये पर्सन जो है प्लेयर है और इस रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ से। तो ये आप इस पर्सन को, ये पर्सन बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो आपको कंफ्यूज रखती हैं, या फिर उस पर्सन को लगता है कि आपके हवाले से आपकी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से वो थोड़ा कंफ्यूज रहा। हो सकता है वो वॉकआउट कर चुके हो इस रिलेशनशिप से, या फिर उनकी अपनी चीटिंग की वजह से इस रिलेशनशिप में कुछ कन्फ्यूजन आ गई हो उनकी तरफ से और वो वॉकआउट हो चुके हैं। और हो सकता है कि ये प्रोसेस जो है और ये चैप्टर जो है वो बिल्कुल एंड हो गया है, एंड हो चुका था उनकी तरफ से। लेकिन ये जो सेपरेशन वाला प्रोसेस है हो सकता है वो बगैर बताए कहीं जा चुके हों आपसे दूर, और हो सकता है ओवरसीज़, और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर हो रहा हो जिसके साथ आपकी लव लाइफ के हवाले से बातें हो रही हों। तो ये आपके लिए एक नया पर्सन हो सकता है, एक फायर साइन। यहाँ पे एरीज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, हो सकता है एरीज़ से डील कर रहे हो आप। अगर आप एरीज़ से डील कर रहे हैं तो आपकी एरीज़ की जो एनर्जीज़ हैं वो थोड़ी डिफरेंट है आपकी एनर्जी से। तो एरीज़ की तरफ से ये रिलेशनशिप जो है वो एंड है, या फिर वो कंफ्यूज्ड है, या फिर वो ऐसा समझ रहे हैं कि वो आप चीटिंग कर रहे हैं उनके साथ, इसलिए वो थोड़ी डिटैच्ड हैं। अगर आप अपने वर्क में थोड़ा बिज़ी हैं लिब्राज, और हो सकता है आप अपने वर्क में कुछ रिकॉग्निशन हासिल कर रहे हो अपने टीम वर्क में, और वहाँ पे आप एक अथॉरिटी में हो, तो हो सकता है कि आप अपने वर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो हो सकता है एरीज़ जो वो ये समझ रहे हो कि वो आप उनको इतना इग्नोर करें, तो हो सकता है कोई और बात हो। तो ये उनकी खाम ख्याली भी हो सकती है, लेकिन वो खुद से ये सब सोच रहे हो, इसी वजह से वो थोड़े इमोशनली आपसे डिटैच और कंफ्यूज भी हैं आपके हवाले से कि आपकी तरफ से वो इमोशंस के हवाले से थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ये जो भी कंफ्यूजन है ये एंड होती हुई नज़र आ रही है उनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, कि आप दोबारा से रिजरेक्ट करेंगे इस रिलेशनशिप को और दोबारा से चांस मिल सकता है इस रिलेशनशिप को। देखते हैं कि एरीज और लिब्रास के लिए रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है एरीज एंड लिब्रास। Aries and Libras. Playfulness and calling in your soulmate.
Your prayer, affirmations, and visualization help bring you together. Playfulness, that recapture romance, allow your inner youthful spirit to fun to shine. आपको इनर स्पिरिट को फन एंड शाइन करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप दोबारा से रिजरेक्ट हो, अगर आपके और आपके पर्सन के दरमियान थोड़ी सेपरेशन थी, तो आप चाहते हैं अगर ये रिलेशनशिप दोबारा से रिजरेक्ट हो, तो आप इस पर आपको प्लेफुलनेस लानी होगी अपने रिलेशनशिप में। लिब्रास, आप प्लेफुल लाने की कोशिश कर रहे हैं टू बिल्ड दिस कनेक्शन अगेन। इस रिलेशनशिप को दोबारा से बिल्ड करने के लिए आप प्लेफुलनेस ला रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं इस वक्त। और आपका एक्शन यही है कि आप प्लेफुलनेस लेके आए इस रिलेशनशिप में। जो डेड हो चुका है रिलेशनशिप, उसको दोबारा से रिजरेक्ट करने के लिए, आपके पर्सन की जो इमोशंस डेड हो चुके हैं आपके लिए, उनको दोबारा से रिजरेक्ट करने के लिए आपको प्लेफुलनेस लानी होगी। और कॉलिंग इन योर सोलमेट, अपने सोलमेट को, इस रिलेशनशिप को सोलमेट रिलेशनशिप बनाने के लिए भी। सो ये थी आपकी रीडिंग एरीज के साथ लिब्रास, विथ एरीज। सो लेट्स सी कि अब टॉरस के साथ क्या मैसेजेस हैं। ओके, लेट्स सी कि टॉरस के साथ क्या मैसेजेस हैं लिब्रास के, अगर आप लिब्रा टॉरस से डील करें। 5 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हर्मिट एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, फाइव ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल। लिब्रास, आपका पर्सन जो है वो स्टेबिलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको लगता है कि हो सकता है कि वो रिग्रेट कर रहे हों आफ्टर दिस सेपरेशन, इस रिलेशनशिप को खोने के हवाले से। वो रिग्रेट करें लॉस को इस रिलेशनशिप के। एक हो सकता है आप मैरिज कमिटमेंट में हो उस पर्सन के साथ, एक कमिटमेंट हो जो कि मैरिज है, जो कि स्टेबल है, और उस हवाले से बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो। लेकिन इमोशनली हो सकता है वो अभी भी अटैच्ड हों आपसे, बट जो भी रिग्रेट हुए हैं, अगर आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम थी तो उनको ले, या फिर उनकी तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी वो रिग्रेट कर रहे हैं, और आपकी तरफ से भी अगर कोई प्रॉब्लम थी, रीज़न था आपकी तरफ से इस रिलेशनशिप को ब्रेक होने का, तो वो भी उस पर भी रिग्रेट कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप जो चाहते थे वो लॉस हो चुका है। और अब वो इमोशनली थोड़े डिटैच्ड हैं, ड्रेन भी हैं, डिटैच भी हैं, रिग्रेट भी है, और हो सकता है वो बिल्कुल अलूफ हो चुके हों। वो अभी हो सकता है सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हों इस रिलेशनशिप के हवाले से। लेकिन लिब्रास में जो आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा और ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इतना ले नहीं रहे। जो भी हुआ, ब्रेकअप हुआ, तो ब्रेकअप के बाद भी आप थोड़े अपने आप को बिल्कुल सेटल करने के लिए, बिल्कुल अपनी खुशी पे ज़्यादा आप सोच रहे हो उसके बारे में, या आपने इस पर्सन के साथ ब्रेकअप करके आप थोड़े और ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को खुश करके इस रिलेशनशिप की जो रिग्रेट्स हैं उनको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं लिब्रास। लेकिन और आप हो सकता है अपने वर्क पे थोड़ा ध्यान दे रहे हो और क्रिएटिव कामों में ध्यान देना शुरू कर दें। तो हो सकता है कि ये पर्सन जितना रिग्रेट कर रहा है आप उतना रिग्रेट नहीं कर रहे। आपने अपने आप को बिल्कुल वर्क पे बिज़ी किया हुआ है, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं ये रिलेशनशिप, तो आप उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए ही कोशिशें कर रहे हैं और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। लेकिन आपके बरक्स जो वो पर्सन है वो थोड़ा वो थोड़ा डिटैच है, इमोशनली ड्रेन है, और अगर आप उस पर्सन को कुछ ऑफ़र कर भी रहे हैं तो वो अभी थोड़ा एक्सेप्ट नहीं कर रहा उस रिलेशनशिप को, आपकी तरफ से इस इमोशनल अटैचमेंट को, और वो सोच समझ के कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन आपकी तरफ से पूरी और रिकन्सिलिएशन के ऑफ़र उस पर्सन के पास है। तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे आपको या फिर उस पर्सन को किसी डिसीजन में आने में। लिब्रा एंड टॉरस, अगर आप दोनों एक दूसरे से डील करें, आपका रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज जो है वो है टू लव, दिस इज़ रोमांटिक रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम। सो हो सकता है आपका और इस पर्सन का जो रोमांस है वो लाइफ टाइम का हो,
ये आपका सोलमेट हो सकता है, इसीलिए वो एक डीप थिंकिंग में जाकर कोई डिसीजन लेना चाहता है इस रिलेशनशिप को दोबारा से बिल्ड करने के लिए। सो टॉरस, ये थी आपकी लिब्रा एंड टॉरस आपकी रीडिंग। सो लेट्स सी के फर्दर क्या मैसेजेस हैं। ओके, व्हेन आई शफलिंग कार्ड दीज टू कार्ड कैम अप। सो ये दो कार्ड हैं जेमिनाइज के लिए, अगर आप जेमिनाई के लिए डील कर रहे हैं। अगर आप जेमिनाइज से डील कर रहे हैं। लिब्रास, लेट्स सी के और क्या कार्ड्स आ सकते हैं जेमिनाइज के लिए अगर लिब्रास जेमिनाइज से डील कर रहे हैं। वर्ल्ड, ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके जेमिनाइज, सो यहाँ पर अगर आप जेमिनाइज से डील कर रहे हैं तो जेमिनाइज के हवाले से ये सिचुएशन है कि आप जेमिनाइज की तरफ से आपको एक ऑफ़र मिल सकती है और वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। चाहे फीमेल भी हो, फीमेल भी एक तरीके से स्टेबल हो सकती हैं, लाइक वो एक परफेक्ट पार्टनर बनने की हर खूबी उनके अंदर हो सकती है और उस पर्सन की तरफ से ये आपको ऑफ़र आ सकती है। और अगर मेल जेमिनाई से डील कर रहे हैं तो ये मेल जेमिनाई की तरफ से आपके लिए ऑफ़र है और हो सकता है वो पर्सन बहुत रिच हो या फिर उसके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो कि बहुत उसको परफेक्ट बनाती हो या डिफरेंट बनाती हो किसी चीज़ से, और ये एक ऑफ़र आपके पास आ रही है लिब्रास उस पर्सन की तरफ से। हो सकता है ये पर्सन आपसे दूसरे प्लेस पे रहता हो, लाइक उसकी रेजिडेंस जो है वो थोड़ी ओवरसीज़ या फॉरेन लैंड से हो ये पर्सन। आप भी इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, फ़न है आपके पास। अगर ये पर्सन इस पर्सन के साथ कोलैबोरेट करने में आप भी बहुत ज़्यादा हैप्पी और फ़न महसूस कर रहे हैं। और अगर ये पर्सन, लेकिन यहाँ पर उस पर्सन की उसने जेमिनाइज की तरफ से आपको एक ऑफ़र आ सकती है जो कि बहुत परफेक्ट हो, अच्छी हो, स्टेबल हो, लेकिन वो पर्सन लाइक रिलीजियस डिफरेंस भी हो सकता है यहाँ पर और आपका कल्चरल डिफरेंस भी हो सकता है उस पर्सन के साथ, जिसकी वजह से वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो सकता है। लेकिन आप दोनों के लिए ही ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सूदिंग और फन लविंग है, लाइक सूदिंग और एक्साइटमेंट और फन वाला है। तो आप लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। बट यहाँ पर हो सकता है कल्चरल डिफरेंस या कुछ ऐसी बात हो सकती है या डिस्टेंस जो है वो इस बात की प्रॉब्लम बन सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते। लेकिन आपके पास हमेशा ये ऑफ़र, आपकी तरफ से हमेशा ऑफ़र रहेगी कि आप किसी भी वक्त उस पर्सन का कभी भी उस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो पर्सन अभी भी डिसअपॉइंटेड है और ये हो सकता है एक पॉइंट पे आके ये रिलेशनशिप ब्रेक हो गया हो किसी भी वजह से, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। लेकिन आपकी तरफ से ऑफ़र अभी भी है लिब्रास, लेकिन वो पर्सन थोड़ा डिसअपॉइंटेड है कि उस पर्सन को लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन आपकी तरफ से अभी भी ऑफ़र उस पर्सन के लिए है। लेट्स सी कि आपके रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है। हियर कॉलिंग, गेटिंग टू नो ईच अदर as you reveal your innermost self to each other, your bond deepen. आप दोनों एक दूसरे के तरफ जो है वो कल्चरल डिफरेंस की तरफ ही की वजह से ही अट्रैक्ट हुए हैं। लाइक आपका डिफरेंस है उस आपके रिलीजन में या कल्चर में डिफरेंस है, उनके रिलीजन और कल्चर में डिफरेंस है। तो ये चीज़ आप लोगों को एक दूसरे के करीब लाई है, आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत करीब से जान लिया है। तो अब ये रिलेशनशिप जो है वो मोहब्बत में भी बदल गया है। लेकिन इस डिफरेंस की ही वजह से आप और उस पर्सन का जो है वो नहीं हो सकता। लाइक हो सकता है फ्यूचर ना हो, आपको ऐसा लगता हो, उस पर्सन को ऐसा लगता हो कि फ्यूचर नहीं है इस रिलेशन। लेकिन ये अभी की एनर्जीज है, देखते हैं कि बात की क्या एनर्जीज होगी। तो स्टे विद मी जेमिनाई। सो लिब्रास एंड जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। लेट्स सी के अगर आप डील कर रहे हैं कैंसर से, ओके अगर आप डील कर रहे हैं कैंसर से तो लिखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं इस वक्त। कैंसर से अगर डील कर रहे हैं लिब्रास, Two of Pentacles and Knight of Pentacles. Two of Cups and Devil. Okay.
जो कैंसर्स हैं वो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। उनके पास हो सकता है 2 ऑफ़र हों, या वो 2 लोगों से डील कर रहे हो एट अ टाइम, एक आप और एक वो पर्सन, लाइक कोई दूसरा पर्सन भी उनकी लाइफ में है। हो सकता है पहले वो बहुत ज़्यादा इस ब्रेकअप के बाद जो है आपके और आपके साथ ब्रेकअप के बाद वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हों। जो कैंसर है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हों, लेकिन आप जो है बहुत ज़्यादा, जो लिब्रास हैं वो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो उनको लगता है कि रिलेशनशिप उनके लिए ज़िंदगी में कुछ ब्राइटर शाइन लेके आ सकता है, रिकॉग्निशन लेके आ सकता है, फ़न लेके आ सकता है, और ये एक अच्छा बिल्डअप हो सकता है अगर कैंसर पर्सन उनकी लाइफ में आए। लेकिन यहाँ पर वो थोड़े जगल कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ब्रेकअप के बाद वो थोड़े इस कन्फ्यूजन में हों कि उनको ये ऑफ़र करनी चाहिए या नहीं। अब वो स्टेबिलिटी की तरफ स्लोली बढ़ रहे हैं। कैंसर जो है वो स्लोली स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से उनके पास एक ऑफ़र है, आपने उनको एक ऑफ़र की हुई है। वो आप लिब्रास चाहते हैं कैंसर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना, और ये नया पर्सन हो सकता है, और अगर ये आपके पास साथ ब्रेकअप की सिचुएशन भी है तो लिब्रास जो है वो रेडी है इस रिलेशनशिप को दोबारा से बिल्डअप करने के लिए। अगर नया रिलेशनशिप तो रेडी है लिब्रास कैंसर्स के साथ एक नया रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है। लेकिन हो सकता है कैंसर्स किसी पास्ट पर्सन के साथ डील कर रहे हों, और वो इस बारे में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हों कि उनको किसी को चूज़ करना चाहिए। तो जो आपकी ऑफ़र उनके पास मौजूद है वो उसको ही कंसिडर करेंगे, लाइक लिब्रस की ऑफ़र्स को कंसिडर करेंगे। बट ये एक अनहेल्दी सिचुएशन होगी, क्योंकि वो अभी भी पास से अटैचमेंट है उनकी, अपने पास पर्सन के साथ उनकी अटैचमेंट होगी, फिज़िकली या मीटिंग नहीं होगी उनकी, लेकिन वो अपने माइंड से, अपने रूह से, लाइक अपनी जो उनका दिल है वो उस पर्सन से अटैच होगा। तो ये एक अनहेल्दी सिचुएशन उनके लिए बन जाएगी कि जो पर्सन उनकी लाइफ में है वो उनको नहीं चाहते, और या ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं चाहते, क्योंकि ये एक अच्छा रिलेशनशिप वो आपके साथ भी बनाना चाहते हैं। ये आगे जाके एक सोलमेट कनेक्शन बन सकता है, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ भी। उनको लगता है कि आप एक अच्छे पर्सन हैं जो कि उनकी लाइफ में एक फ़न लेके आ सकते हैं, तो आपके साथ भी वो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। और ये अनहेल्दी सिचुएशन ये है कि वो पास से अपनी अटैचमेंट को नहीं छुड़ा सक रहे, तो ये एक अनहेल्दी सिचुएशन रहेगी आप उनके साथ अभी फ़िलहाल, चाहे आपको पता है या नहीं पता, जो भी है। लेकिन ये नहीं है कि वो पर्सन आपके साथ कोई चीट करेंगे या इस तरह की सिचुएशन होगी, ऐसा नहीं होगा। बस एक पिछले रिलेशनशिप से निकलने में उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए वो जगलिंग में रहेंगे। लेकिन आपकी तरफ से अगर फ़न और लव उनको मिलता रहा तो हो सकता है ये वो उसको भुलाने में उनके लिए आसानी हो सके। सो लेट्स सी के आपके रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है। वेडिंग लाइक आपकी तरफ से हो सकता है मैरिज प्रपोज़ल हो, और वो किसी को पसंद करते हों और उनकी तरफ से उनकी वेडिंग ना हो पाई हो, या फिर वो किसी पिछली शादी में इन्वॉल्व हैं, अब वो उससे डाइवोर्स लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ इन्वॉल्वमेंट रखना चाहते हैं। तो ये भी एक अनहेल्दी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, जिसकी वजह से आप ये कैंसर्स जो हैं वो जगल कर रहे हैं। और एक अनहेल्दी अटैचमेंट है, एक टॉक्सिसिटी है इस रिलेशनशिप में। कैंसर यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन बन सकती है यहाँ पर कैंसर्स के साथ। सो लेट्स सी कि अगर आप डील कर रहे हैं अगर आप डील कर रहे हैं लियोस के साथ, तो क्या मैसेजेस हो सकते हैं लियोस के साथ डील करने में। डेथ कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर लिब्रास जो है वो लियोस के साथ डील कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड हियर, ओके मैजिशियन एंड 6 ऑफ कप्स। लियोस जो है वो उनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लियोस की लाइफ में कुछ चीज़ें बदल रही हैं, वो अपनी ज़िंदगी के किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए एक
स्टेबिलिटी लेके आ रही है लाइफ में, हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली और एक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सब कुछ एक साथ वो आ रही है उनकी लाइफ में। और एक फेज़ एंड हो रहा है जो कि शायद वो ख़ुद से एंड करना चाहते हैं और इस अच्छी और हारमोनियस पोजीशन पे एंटर होना चाहते हैं विद यू। यो हो सकता है वो मैनिफेस्ट करें किसी पास्ट पर्सन को, आप उनके साथ पास्ट का रिलेशनशिप है जो कि डेड हो चुका है, और हो सकता है आप तो और उस पर्सन का ब्रेकअप हुआ हो, और उस ब्रेकअप के बाद वो पर्सन जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है वो उन चीज़ों को भूल रहे हैं, जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं उनको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अब एक स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, इमोशनल, फाइनेंशियल। इसके साथ वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। वो चाहते हैं कि पास्ट पर्सन लाइक जो कि आप हैं लिब्रास, वो आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में वापस आए। तो ये मैनिफेस्टेशन है उनकी तरफ से। हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप को थोड़ा, आप ब्रेकअप करने के बाद आपने अपने आप को टाइम दिया हो, अपने वर्क को टाइम दिया हो, अपने ऊपर वर्क किया हो, अपने आप में आप बहुत ज़्यादा बिजी और हैप्पी फील कर रहे हो। लेकिन आफ्टर दिस मैनिफेस्टेशन जो वो पर्सन चाहते हैं, लियोज जो चाहते हैं, आफ्टर दिस मैनिफेस्टेशन आप दोबारा से जो डेड रिलेशनशिप था उसको रिजरेक्ट करेंगे। हो सकता है ये डिवाइन टाइमिंग हो, और हो सकता है ये उस पर्सन के मैनिफेस्टेशन पे, लिए उसके मैनिफेस्टेशन पे भी डिपेंड करता हो। बट वो पर्सन या फिर अगर आपकी तरफ से रिकन्सिलिएशन की ऑफ़र उस पर्सन के पास है तो आप उसको वो पर्सन जो है अब जो है सारी जो पावर है उस पर्सन के हाथ में है। अगर रिकन्साइल होता है आपका और उस पर्सन का, दोबारा से आप भी उस पर्सन को पावर देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते ब्रेकअप, आप चाहते हैं बिल्डअप। और अगर वो पर्सन चाहता है पावर लेना इस रिलेशनशिप में, तो आप उसको देने के लिए तैयार हो सकते हैं। या फिर ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप को, और आपका और उस पर्सन का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है मुझे, लाइक अच्छा खूबसूरत टाइम। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. So आपकी जो लाइफ की पॉजिटिव थिंकिंग है वही आपको मिल सकती है इस पर। लाइक आप पॉजिटिव रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, फन लविंग रहेंगे, तो जाके ये रिलेशनशिप अच्छे तौर पे बिल्ड हो सकता है। जो भी पास में हुआ आप उसको भूल जाएं, रिजरेक्ट करें दोबारा से रिलेशनशिप को। और वो पर्सन रिजरेक्ट करना चाहता है क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप को, पास पर्सन को जो कि आप हैं। और आपकी लाइफ में भी मुझे लियो प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, तो लियो ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपकी लाइफ में इस वक्त। तो लियोज आपकी लाइफ में फन और शाइन लेके आ सकते हैं लिब्रास। तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक और इस रिलेशनशिप को चांस दें। ये एक बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप और एक स्टेबल रिलेशनशिप बन सकता है लियोज के साथ आपका आगे जाके। सो अगर आप विर्गो से डील कर रहे हैं लिब्रास, सो आपके पहला कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, जो कि मैं शफल कर रही थी तो ये आया, तो मैंने सोचा मैं इसको कंसिडर करती हूँ। सो 6 ऑफ सोर्ड्स के अलावा देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं अगर आप विर्गो से डील कर रहे हैं। ओके लिब्रास, एम्प्रेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, विर्गो इस वक्त बहुत ज़्यादा हो सकता है वो ट्रैवल कर रहे हों, अपनी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हों, और उनकी मंजिल उनको करीब नज़र आती हो। लाइक उनके पास ओवरसीज़ के चांसेस हैं, अगर वो कहीं जॉब के लिए जाना भी चाहते हैं ओवरसीज़ के चांसेस हैं, या फिर आपके और उस पर्सन के दरमियान जो है वो लाइक ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकती है। लाइक वो आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है ये, और वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, या इस वक्त वो एम्प्रेस की कंडीशन में है। वो एक परफेक्ट हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हो सकता है पैशनेट हो किसी वर्क के लिए। वो उनके हाथ में बहुत ज़्यादा काम भी हो सकता है, और वो अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस में है, ग्रोथ में वर्क कर रहे हैं अपनी, या इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को, इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, वो मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं।
वो इस ब्रेकअप सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को दोबारा से एक चांस देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ उनकी ग्रोथ है। या फिर अगर आप किसी फीमेल को से डील कर रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो, अगर आप मैरिज रिलेशनशिप में हैं तो ये प्रेगनेंसी हो सकता है आप दोनों के दोबारा से पैचअप की वजह बन सकती है। आप और वो दोनों ही एक सेम पेज पे हैं इन एक्शंस और इन पैशन। आप दोनों एक दूसरे के लिए एक सेम पैशन महसूस करते हैं। आपको लगता है कि वो पर्सन आपके लिए एक एडमायरर है, लाइक आपकी ज़िंदगी में फ़न लेके आने वाला है। और विर्गोस को लगता है कि आप एक परफेक्ट पर्सन हैं उनकी लाइफ में, और जो कि एक मैरिज मटेरियल होता है जो कि ग्रोथ और अबंडेंस की तरफ लेके जाएगा उनकी लाइफ को। तो वो अपनी ग्रोथ और अबंडेंस की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर वो फिज़िकली ट्रैवल भी कर रहे हों, और जिस चीज़ का उनको बहुत उससे इंतज़ार था। हो सकता है पहले आपका जो ध्यान है वो फोकस जो है वो अपने वर्क पे हो, लेकिन अब जो है आप इस पर्सन के साथ की तरफ जो है वो माइल हो रहे हैं, इस रिलेशनशिप को दोबारा से बिल्डअप कर रहे हैं। तो जिस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे थे, हो सकता है आपकी तरफ से रिकन्सिलिएशन हो, तो वो भी इसको एक्शन में लेंगे, वो भी एक सेम पेज पे आके आपके साथ डील करेंगे इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए दोबारा से, अगर आप वीडियो से डील कर रहे हैं तो आपका जो रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज आए हैं वो 2 कार्ड्स हैं। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो आपको लगता है कि ये आपके लाइफ टाइम का रोमांस है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर रेडी टू टेक। इस पर्सन के साथ आप जो भी एफर्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी एफर्ट इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए करना चाहते हैं आप करें, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपका ट्रू लव है। सो ये तो आपकी करंट एनर्जी है। देखते हैं बात के लिए क्या एनर्जीज हो सकती हैं आपकी इस मंथ के बाद। बट मैं एक डिफरेंट साइन के लिए करूँगी। सो लेट्स सी